सबको चिंता है कि हमारे मुख्यमंत्री स्वस्थ नहीं है। ललन बाबू पार्टी के अंदर रह करके सिर्फ पद को त्यागेंगे या पूरे पार्टी को कहीं ले जा करके विलय करेंगे, क्या करेंगे, ये तो जदयू का अंदरूनी मामला है। कोई भी प्रदेश के एक छोटा कोना से कोना जगह में भी वो लगातार वो दौरा कर रहे हैं और एक भी ऐसा बिहार प्रदेश का जगह नहीं होगा जहां चिराग पासवान जी पिछले अपने पूरे राजनीतिक कार्यक्रम में कहीं ना कहीं कार्यक्रम के तहत नहीं गए होंगे। दूसरी बात यह है कि जिन सीटों पे हम लोग लड़ेंगे वो सुनिश्चित 100 के 100% लोक जनशक्ति पार्टी जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। 100% हम लोग चुनाव। आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर चुकी है, चाहे हम बात करें महागठबंधन की, एनडीए की, या फिर लोजपा रामविलास की बात करें, तो लगातार चिराग पासवान लोगों से मिल रहे हैं और चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो भीड़ है उससे साफ पता चल रहा है कि आने वाले 2024 का जो लोकसभा चुनाव होना है उसमें किस प्रकार से जनता जो है चिराग पासवान के साथ हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं लोजपा रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता राजेश सर। सर, कैसे देख रहे हैं? एक तरफ जहां चिराग पासवान लगातार लोगों से मिल रहे हैं, चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आप कितने सीटों पर आप लोगों की तैयारी वैसे चल रही है बिहार में? देखिए वन्ना, आपको बता दें कि आपने 2 सवाल हमसे इस तहत किया। पहला तो जनता के बीच में चिराग पासवान जी पहली दफ़ा चुनाव के बीच में नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम टोकेंगे कि लगातार बिहार में एक ऐसे नेता है, एक ऐसे मतलब जनहित में काम करने वाले एक व्यक्ति हैं जो लगातार लोगों के बीच में हर एक घटना, किसी प्रकार का कार्यक्रम, किसी प्रकार के कोई जिला में कार्यक्रम रखा हो या कोई प्रखंड लेवल पे कार्यक्रम रखा हो या कहीं कोई मिसहैपनिंग हो गया हो, हमारे चिराग पासवान जी सबसे पहले पहुंचने वाले नेता हैं और लगातार दौरा में हैं। कोई भी प्रदेश के एक छोटा कोना से कोना जगह में भी वो लगातार वो दौरा कर रहे हैं और एक भी ऐसा बिहार प्रदेश का जगह नहीं होगा जहां चिराग पासवान जी पिछले अपने पूरे राजनीतिक कार्यक्रम में कहीं ना कहीं कार्यक्रम के तहत नहीं गए होंगे। दूसरी बात, जब आप मेहनत कीजिएगा तो जनता उसका फल कहीं न कहीं उसका परिणाम अच्छे के रूप में निकलेगा। हम लोग तमाम लोग पार्टी के तमाम कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जितना सीट हमारे एनडीए से मिलेगा और जो भी एनडीए में डिसाइड होगा वो तो अंदर मतलब बड़े नेताओं के बीच में बात होगी कि हम कितना सीट पे लड़ेंगे और किन किन सीटों पे लड़ेंगे, तो ये उनके हिस्से की बात हम उनको डिसाइड करने के लिए छोड़ देते हैं। मेरे हिस्से की बात ये है कि जिन सीटों पे हम लोग लड़ेंगे वो सुनिश्चित 100 के 100% लोक जनशक्ति पार्टी जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। 100% हम लोग चुनाव जीतेंगे। वैसे चिराग पासवान किस सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे इस बार? ये फिक्स है, ये हमारे परंपरागत सीट रही है हाजीपुर और हाजीपुर से ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। हाजीपुर 67 से हमारे पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान जी उन दिनों से लड़ते आ रहे हैं वहाँ से, तो उस पर तो कोई मतलब सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है कि उस पर सवाल भी किया जाए। आप लोगों की तैयारी जो है हाजीपुर सीट पे चल रही है? तैयारी देखिए एक बात बता दे, तैयारी तो मेरे और भी कई सीटों पे है और ऐसा नहीं कि जिस सीट पे हम नहीं चुनाव लड़ेंगे उस पर तैयारी हम नहीं कर रहे हैं। हमारा आज के डेट में बिहार प्रदेश में जो 40 पार्लियामेंट सीट है, हम कमज़ोर कहीं नहीं है। हर जगह हम अपने संगठन को मजबूत किए हुए हैं, हर जगह कार्यक्रम चल रहा है। संगठनिक तौर पे जितने भी कार्यक्रम है, मतलब हर महीना कुछ न कुछ कार्यक्रम सारे मेरे संगठन के जिला अध्यक्ष हैं या और भी मंडल अध्यक्ष हैं, पंचायत अध्यक्ष हैं, बूथ लेवल के जो अध्यक्ष हैं, सभी कुछ न कुछ कार्यक्रम के तहत मतलब अपना वो कार्यक्रम कर रहे हैं। चुनावी समय में और भी ऐसे कार्यक्रम बढ़ भी जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं सारे सीट पे मजबूत हूँ, लेकिन हाजीपुर तो मेरा अपना सीट है, उसके लिए बातें क्यों करें हम? वो तो मेरा सीट ही रहा है, शुरू से मेरा सीट रहा है, तो उस पर हम डिबेट में क्यों मतलब जाएं? भाई वो तो मेरा सीट है ही, उस पर बात ही नहीं करना है। देखिए बन्ना जी, ये चिंताजनक बात है और ये तो सभी लोग को मतलब बिहार के जो भी लोग हैं सबको चिंता है कि हमारे मुख्यमंत्री स्वस्थ नहीं है। आए दिन किसी न किसी प्रकार के उनके आचरण से, उनके बात से, उनके व्यवहार से आपको ये बात का आभास होगा कि ये स्वस्थ मानसिकता में नहीं रह पाए, मतलब रह चुके हैं। और ऐसे में इतने बड़े प्रदेश और इतनी बड़ी जनसंख्या का ये एक प्रदेश ऐसे मुख्यमंत्री के हाथ में है, ये बहुत
खतरनाक बात है। और यहाँ के जनता को ये बात सोचनी चाहिए कि किस प्रकार से काम कर रहे हैं, कौन वो लोग हैं जो इनके बदले में काम कर रहे हैं। कभी किसी स्टेज पे जाते हुए महिला से किस प्रकार से बात कर लेते हैं, तो कभी विधानसभा और विधान परिषद के अंदर किस तरह के वक्तव्य दिए हैं। तो कई ऐसे उनके व्यवहार आया है जिससे काफ़ी चिंता है। और बिहार के लोगों के लिए इस बात का बहुत बड़ा खतरा है कि ऐसे व्यक्ति के हाथ में हमारा बागडोर है, 14 करोड़ जनता का बागडोर ऐसे मुख्यमंत्री के, ये बहुत चिंताजनक बात है। और इस पर सबको विचार करनी चाहिए और अविलंब इनको इलाज करके, और जो भी होता है, जो भी रास्ता निकलता है, तेजस्वी जी बने कोई, लेकिन ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति के हाथ में सत्ता नहीं रहनी चाहिए। दिसंबर में जो है 29 दिसंबर को जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, जिसमें यह कयास लगाया जा रहा है कि राष्ट्रीय पद पर ललन सिंह अब ज़्यादा दिन तक नहीं बने रहेंगे, खुद कमान जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संभालेंगे। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? अरे तो जदयू में जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं उनका रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, वो आखिरी पारी होती है। जैसे स्वर्गीय शरद यादव जी कभी बने थे, वहीं से उनका पत्ता गोल हुआ था। आरसीपी जी बने, वहीं से उनका पत्ता गोल हुआ। अब ललन बाबू की बारी है, तो वो तो जवा होने का, वहीं पे जा कर के खात्मा होता है। तो वो खात्मा होगा उनका, खत्म कर, वहीं लास्ट करेंगे उनका। वो अब ललन बाबू सोचे कि मतलब उनका आगे का रास्ता क्या होगा। तो ये मोटा मोटी बात का चर्चा है, लेकिन वो उनका अपना प्रॉब्लम है, जदयू के अंदरूनी मामला है, उसमें हम क्यों ताकने और झांकने जाएं। लेकिन ये रिकॉर्ड जो बता रहा है, ये रिकॉर्ड यही बता रहा है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं उनका द लास्ट हो जाता है, वो क्लीन बोल्ड हो जाते हैं, वहाँ के बाद राजनीति से ही आउट होना पड़ता है। शरद बाबू को तो जदयू से ही आउट कर दिया, सर आरसीपी जी को भी जदयू से ही आउट कर दिया। अब ललन बाबू पार्टी के अंदर रह करके सिर्फ पद को त्यागेंगे या पूरे पार्टी को कहीं ले जा करके विलय करेंगे, क्या करेंगे, ये तो जदयू का अंदरूनी मामला है। ऐसा तो नहीं है कि जो इन लोगों का हाल ही में इंडिया गठबंधन की बैठक समाप्त हुई, जिस आशा से जी सुमित से नीतीश कुमार गए थे, वो उस पर कहीं ना कहीं पानी फिर गया। अब ऐसे में नीतीश कुमार, क्या लगता है कि अब वो खुद कमान अब अपने हाथों में लेना चाहते हैं? अब वो समझ गए हैं पूरी तरह से कि ना हमको कोई संयोजक बना सकता है, ना हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पे बन सकते हैं, ऐसा चर्चा चल रहा है राजनीति में। तो इसको इस मायने इस रूप में कैसे देख रहे हैं? इनके पास है क्या जो ये अपने हाथ में कमान लेंगे? अरे गलती से भाजपा के कंधा पे चढ़ करके 40 को या 42 को 43 को विधायक ही जिता लिए। अगर भाजपा जैसी पार्टी, मजबूत पार्टी इनके साथ नहीं रहती तो 43 में या तो 4 आता या तो 3 आता, 43 तो ये आते नहीं। तो इनके पास है क्या जो कमान अपने हाथ में लेंगे? अभी सरकार में हैं तो जदयू और कांग्रेस के कंधा पे चढ़ करके बने हुए मुख्यमंत्री। सो दे हैव नथिंग to handle in politics. They have lost all the things. उनकी क्रेडिबिलिटी ही शून्य हो गई है ना। क्रेडेंशियल है कहाँ नीतीश कुमार जी की? नीतीश कुमार जी के नाम से तो लोग मतलब बात करना और समय लॉस में काउंट करता है कि उनके बारे में कुछ बात करना है, मानते हो समय जा रहे। उनका आखिरी अध्याय है, आखिरी पन्ना पे, आखिरी अध्याय के आखिरी पन्ना पे हैं वो। जिस दिन पन्ना पलट दीजिएगा किताब बंद हो गया वो। जदयू इज नो मोर इन पॉलिटिक्स नाउ। तेजस्वी यादव को कैसे देख रहे हैं? तेजस्वी यादव आगे आने वाले समय में तो चुनौती दे सकते हैं। तेजस्वी जी तो उनके ये रहे ना, मतलब उनके शागिर्द में रहे। तेजस्वी जी अब समझें कि उनके जो किए हुए, अब तेजस्वी यादव के प्रति एक समय था कि लोग मतलब कुछ अच्छा उम्मीद कर रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार के साथ वो हाथ मिला करके और बिहार को पीछे ढकेलने का काम किए हैं, हमको नहीं लगता है कि आने वाले समय में अभी बहुत जल्द तेजस्वी जी को कोई बढ़िया ऑप्शन मिलने जा रहा है। वो भी आखिरी पारी खेल रहे हैं नीतीश कुमार जी के साथ। फिर आगे चल करके देखा जाएगा उतने लंबे पॉलिटिक्स का कौन प्रेडिक्शन करता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे लोजपा रामविलास के प्रदेश प्रवक्ता राजेश जी, जिन्होंने दावा किया है कि जो हाजीपुर सीट है वो हमारा पुराना सीट रहा है, उस सीट पर जो है सड़सठ से चुनाव लड़ते आ रहे हैं और चिराग पासवान जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो है हाजीपुर से ही चुनाव लड़ेंगे, ऐसा इन्होंने दावा किया है। अब तो गठबंधन तय करता है किसको कहाँ पे सीट जो है वह मिलता है। वहीं इन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर के भी भविष्यवाणी किया है कि तेजस्वी यादव खुद अपनी राजनीति कैरियर जो है वह गंवा चुके हैं,
नीतीश कुमार के ये जो शागिर्द में जब से वो आए हैं वह जो है पॉलिटिक्स करना भूल गए हैं और सत्ता की मलाई को पर वो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इस पर बस इतना ही। आप क्या सोचते हैं अपना ओपिनियन जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सहयोगी आकाश के साथ न्यूज़ फॉर नेशन पटना।